ये है महानगर मुंबई। नमस्ते जिनेन्द्र, आप सभी को सादर जय जैन। आज हम आए हैं विले पार्ले में स्थित दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर स्टेशन से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर स्थित है। शहर के बीचों बीच इतना भव्य जिनालय हमारे लिए गौरव की बात है। और इस मंदिर का नाम है सीमंधर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर। हाथ पैर धोकर शुद्धि करने के बाद अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे। अभी यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के हम पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, वहां पर दर्शन करते हैं। पहले तल घर में स्वाध्याय मंदिर है, जिसमें प्रवेश करते ही शास्त्र यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र विराजमान हैं, सभी प्रकार के शास्त्र यहाँ पर हैं, जिनसे हम स्वाध्याय कर सकते हैं। यहीं पर सामने पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी की प्रतिकृति विराजमान है। यह प्रतिकृति कनाडा में निर्मित हुई थी। इसके साथ ही चारों तरफ की दीवारों पर आचार्यों, मुनियों, विद्वानों की चित्र हैं। यहाँ पर सभी भक्तों का, श्रावकों का बहुत ध्यान रखा गया है। जो नहीं चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, तो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी है। जैसे ही हम स्वाध्याय मंदिर के निचले तलघर में प्रवेश करते हैं, तो मन को आश्चर्य उत्पन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले दिखाई देती है श्रीमद् रामचंद्र जी की ध्यान मुद्रा में मग्न प्रतिकृति। यहीं पर इंद्रियों का भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इस छोटी सी झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि इंद्रियों के वशीभूत होकर इंसान क्या कुछ नहीं करता, इनको जीतने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। यहीं पर है साहित्य वितरण केंद्र और यहीं पर है पुस्तकालय। यहाँ पर पुस्तकालय की नियमावली लिखी हुई है कि कैसे उठाना है और उनको कैसे व्यवस्थित रखना है। जिन मंदिर की पहली मंजिल पर मुख्य मंदिर है, जिसको हम श्रीमंधर स्वामी जिन मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें देव शास्त्र गुरु का संगम है। इसमें शुद्ध श्वेत वियतनामी संगमरमर से बनी भगवान श्री सीमंधर स्वामी की कुल 79 इंच की प्रतिमा है, जो नासाग्र दृष्टि पद्मासन ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसकी सजावट सुंदर अष्टप्रातिहार्यों से की गई है। भगवान के पीछे छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन के साथ ही 14 टन के ठोस मार्बल से निर्मित अशोक वृक्ष भी है। इसके साथ यहीं पर शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान की सुंदर मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर शुद्ध स्कंद की रचना की गई है, वहीं दूसरी तरफ 3 लोक की रचना की गई है। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरी मंजिल पर, जहाँ पर और भी अन्य रचनाएं हैं जिनको हम देखेंगे। यहाँ पर है स्वर्णपुरी सोनगढ़ की प्रतिकृति। मुझे सोनगढ़ जाने का सौभाग्य नहीं मिला, तो आज हम यहीं दर्शन करेंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। ये है सीमंधर स्वामी मान स्तंभ, जिस पर चारों दिशाओं में सीमंधर स्वामी विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ पर भी मूल नायक सीमंधर स्वामी विराजमान हैं। नमोस्तु भगवान। लगभग 4000 वर्ग फीट में बहुत ही सुंदर प्रतिकृति की रचना यहाँ पर हुई है। हम एक एक करके सबके दर्शन करेंगे। ये है सीमंधर स्वामी मंदिर। अब मैं आपको दिखा रही हूँ महावीर कुंद दिगंबर जैन परमागम मंदिर। इसमें छोटी छोटी खिड़कियों से मैं आपको रचना के दर्शन कराती हूँ।
अब दर्शन कीजिए मंत्र मुग्ध कर देने वाला मनोहारी सीमंधर जिनालय। इस जिनालय में मूल नायक के रूप में वर्तमान में विराजमान 1008 श्री सीमंधर भगवान विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव ने सोनगढ़ में आकर स्वाध्याय भवन की रचना की। इसकी प्रतिकृति की रचना यहाँ पर है, जिसमें समय सा विराजमान है, जिससे हम स्वाध्याय कर सकते हैं। अब हम दर्शन करेंगे सीमंधर स्वामी भव्य समूह के। इस समूह शरण के दर्शन मैंने मुंबई में दूसरे मंदिर में अभी किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हूबहू वही मंदिर, हूबहू उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। बीच में भव्य समूह शरण है, जिस पर सीमंधर भगवान की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में विराजमान है। यहाँ पर 8 भूमियां एवं 12 सभाएं आदि समस्त रचनाएं आगम अनुसार एवं अतिरम्य है। मुनिराज की सभा में सीमंधर भगवान को प्रणमन मुद्रा में जो खड्गासन श्रमण बिंब है, वह भारतवर्ष में लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव का है। यहीं पर श्रवण बेलगोला में विराजमान बाहुबली भगवान की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। अब हम यहाँ पर दर्शन करेंगे दिगंबर जैन पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय के। आप भी दर्शन कीजिए और इस वीडियो को अपने अपनों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी इस मंदिर के भव्यता के दर्शन कर सकें। ये इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन हैं। जिनालय के बाहर परिसर की दीवारों को ज्ञानपूर्ण भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिसमें जैन धर्म के सार को समझाते हुए धर्म के तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, संसार दर्शन, अनेकांत, 6 आवश्यक, 10 लक्षण धर्म, 7 व्यसन आदि शामिल हैं। इस प्रकार के भित्ति चित्र भी सुंदर स्वाध्याय का हिस्सा हैं और श्रावक को साधना के माध्यम से अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ पर सभी तीर्थ क्षेत्रों को चित्रित यहाँ पर किया गया है। ये मांगी तुंगी है, जिसकी वंदना हम अगले कुछ समय में करने वाले हैं। गजपंथा की हमने पिछले दिन ही दर्शन किए हैं। इस मंदिर में मुझे ये चित्रकारी बहुत अच्छी लगी। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है सीखने के लिए। फोटो या चित्रकारी के माध्यम से बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। यहाँ पर पाठशाला भी चलती है, तो बच्चे आते भी हैं। तो उस दृष्टि से मुझे यह बहुत सुंदर रचना लगी। तो आज यहाँ पर हमारी इस मंदिर की वंदना पूरी हुई। तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको यह मंदिर कैसा लगा और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपनों तक शेयर करें। सभी को जय श्री। अगर आप भी किसी क्षेत्र का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।